बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित कहानी एक गौ की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी महान कहानीकार जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। कहानी पर चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम कहानीकार का परिचय जान लें या उनकी कहानी के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर एक दृष्टिपात कर लें। कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा में मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार जी को है। अलीगढ़ के कौड़ियागंज में सन 1905 को जन्मे जैनेन्द्र जी की आरंभिक शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई थी, किंतु गांधी जी के देशव्यापी आंदोलन ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए, प्रभावित हो गए और सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के और कहें कृतित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेन्द्र जी की अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन पर अर्थात गांधी दर्शन पर आधारित या गांधी दर्शन से प्रभावित है। जैनेन्द्र जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का अभूतपूर्व संयोग है। जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानियों को सामाजिक समस्याओं से जोड़ा था, वहीं जैनेन्द्र जी ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं से जोड़ा और उनका बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसीलिए जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी कहे जाते हैं। उन्होंने कहानियों को नए शिल्प में, नई शैली में, नई भाषा में रचा और ढाला है। जैनेन्द्र जी ने कहानी के नए नए प्रयोगों के कारण, कहानी में नए नए प्रयोगों के कारण उन्होंने कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व इस बात का है कि जहां उन्होंने परंपरागत शिल्प को तोड़कर कहानी को नया शिल्प दिया, वहीं उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक और पारदर्शी भाव और भंगिमा दी, नई भाषा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनिक समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे बिना प्रयास के आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। कहानी का अध्ययन करते हुए पाठक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कहानी के नायक की या कहानी के पात्र की समस्या नहीं, अपितु वह इस घटना का, इस वातावरण का स्वयं भोक्ता है। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित उनकी संपूर्ण कहानियाँ जैनेन्द्र जी की कहानियों के शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हैं। चलिए अब हम आपके पाठ्यक्रम में दी गई कहानी जिसका शीर्षक है एक गौ, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। एक गौ कहानी में हरियाणा के किसान हीरा सिंह और उसकी गाय, जिसका नाम सुंदरिया है, उनके प्रेम का बड़ा मार्मिक चित्रण कथाकार ने किया है। ये चित्रण अत्यंत मार्मिक और भावुक इसलिए भी हो जाता है कि इस कहानी में एक इंसान से दूसरे इंसान का प्रेम प्रदर्शित नहीं किया गया, अपितु एक वाणी युक्त इंसान
और एक वाणी से रहित जो पशु की श्रेणी में आता है, जिसे हम गाय के नाम से जानते हैं, चौपाया पशु। यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय का संरक्षण, पालन, उसका संवर्धन हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन जिस सूक्ष्मता से कहानीकार ने हीरा सिंह और उसकी पालित गाय सुंदरिया के बीच के प्रेम को, उनके लगाव को, उनके ममत्व को वर्णित किया है, वह कहानी हर एक पाठक को भावुक बना देती है। कहानी की पृष्ठभूमि में या कथा वस्तु में कहानीकार ने वर्णित किया है कि हीरा सिंह के पूर्वज जो थे वो अत्यंत संपन्न थे, किंतु समय या काल चक्र के फेर में हीरा सिंह गरीब है और उसकी गरीबी इस सीमा तक आ जाती है कि अपनी खेती किसानी से उसे अपने परिवार का पालन पोषण भी कठिन लगने लगता है। परिणाम स्वरूप वह अपने परिवार और अपनी गाय को अच्छी तरह से रखने के लिए दिल्ली आ जाता है और वहाँ एक बड़े सेठ की कोठी का चौकीदार बन जाता है। बातों ही बातों में सेठ जी उसे एक हरियाणा से अच्छी दूध देने वाली गाय लाने की बात करते हैं। हीरा सिंह यहीं पर थोड़ा यह विचार कर लेता है कि यदि मैं अपनी सुंदरिया गाय को इन सेठ जी को बेच दूं तो मेरी नौकरी भी बनी रहेगी, मैं अपनी गाय सुंदरिया का सानिध्य भी प्राप्त कर लूँगा और मेरे परिवार का भी पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाएगा। इसी अपनी योजना के अनुसार हीरा सिंह सेठ को गाय बेच देता है और हीरा सिंह के योजना के अनुसार उस गाय के पालन पोषण का काम सेठ जी एक घोसी को दे देते हैं और गाय अपने मालिक के सानिध्य को प्राप्त न कर पाने के कारण जो दूध तय था कि भाई 15 सेर गाय दूध देती है, वह गाय उतना दूध नहीं देती। सेठ जी उलाना देते हैं। तब हीरा सिंह को अपनी ईमानदारी, अपनी स्वामी भक्ति और अपनी सत्यप्रियता के जो उसके गुण थे उनके लिए उसे बहुत अपमान लगता है और वो सेठ जी से कहता है कि आप भले ही तनख्वाह में 2 रुपये कम कर देना, लेकिन मुझे इस गाय का पालक के रूप में, घोषी के रूप में रख लीजिए। इसी घटनाक्रम में जो गाय के घर पे गाय के जहाँ गाय का बांधने का स्थान था, वहाँ हीरा सिंह और गाय के बीच जो बातचीत होती है, यहाँ पर जैनेन्द्र जी ने फंतांसी का सहारा लिया है और जो गाय और हीरा सिंह के बीच में वार्तालाप होता है वह वार्तालाप अत्यंत मार्मिक और भावुक है। और मनुष्य तो मनुष्य, जैनेन्द्र जी ने एक पशु भी उन स्थितियों में क्या क्या सोच सकता है या क्या सोचता है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण उस वार्तालाप के घटनाक्रम में किया है। गाय सुंदरिया हीरा सिंह को जवाब देती है कि मेरे कहने से नहीं है कि मैं तुमसे बिछड़ गई हूँ, इसलिए मेरी थनों का दूध सूख गया है और अब तो उसे हीरा सिंह का ही स्वामित्व चाहिए। हीरा सिंह अपनी गाय के इस प्रेम को देखकर बहुत भावुक हो जाता है और वह सेठ जी से अपनी गाय जुर्माना भर कर भी वापस लेने का निर्णय करता है। यहीं पर कहानी, इसी बिंदु पर आकर ये कहानी मनुष्यों के हृदय में या मनुष्य जाति में जो पशु जगत के प्रति, पक्षी जगत के प्रति, जो पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम है, उस प्रेम को भी बहुत गहराई से रेखांकित कर देती है। कहानी में हम देखते हैं कि कहानीकार ने कथा वस्तु को बड़ी रोचक ढंग से विकसित किया है। विभिन्न घटनाओं के क्रम का प्रस्तुतिकरण भी
कहानीकार ने बड़ी सफलतापूर्वक किया है। कहानी की पूरी कथा वस्तु में हम देखते हैं कि हीरा सिंह मुख्य पात्र है और उसी की तुलना में उसकी गाय भी प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। सेठ जी का घोसी गाय पालक और हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह और परिवार के उसके अन्य सदस्य बहुत क्षणिक रूप से कहानी के कथाक्रम में आते हैं और उनका आगमन और प्रस्थान केवल कथा वस्तु को विस्तार और रोचक और गतिशीलता देने के लिए ही किया गया है। हम इस दृष्टि से देखें तो एक गौ कहानी का नायक हीरा सिंह है। हम सुंदरिया को नायक नहीं बना सकते, क्योंकि हीरा सिंह के माध्यम से ही उसके द्वारा पालित गाय की विभिन्न विशेषताओं का, उसकी आत्मीयता का, उसकी सुडौलता का, उसके दूध देने का इत्यादि जो पशु के गुण होते हैं उनका उद्घाटन हुआ है। इस दृष्टि से एक गौ कहानी का नायक जो है वो हीरा सिंह ही है और हम अपने अगली चर्चा में हीरा सिंह के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके जैनेन्द्र जी द्वारा रचित इस गौ कहानी की सार्थकता और प्रासंगिकता पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद।